लोन, लोन और लोन, बैंक लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें। जब बैंक्स में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, बैंक हमसे बहुत सारी चीजें मांग लेता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, बहुत सारे प्रूफ्स मांगता है और ब्लैंक कॉपी, चेक्स की ब्लैंक कॉपीज मांगता है और हम बड़े खुशी खुशी सारी चीजों को जमा कर देते हैं। क्योंकि जब हमें लोन लेना होता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बैंक हमसे जो चीज मांग रहा है हम वो चीजें सारी जमा करते जाएं। लेकिन जब हमारा लोन पूरा हो जाता है तब हमने किन चीजों का ध्यान रखना है या ध्यान रखा है, हम आज इन्हीं चीजों में बात करने जा रहे हैं आपसे। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि जब हमारा लोन पूरा हो जाता है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, यानी लोन खत्म होने पर जब हमारी किस्तें पूरी हो जाती हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें वहां से वापस लेने चाहिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी कॉमन है, 3-4 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। होम लोन, पर्सनल लोन और बाकी जितने भी लोन है, 3-4 चीजें बड़ी कॉमन है। जब भी हमारा लोन पूरा होता है तो हमें बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट लेनी चाहिए जो हमारी किस्तें कटी होती हैं, क्योंकि ऑटो स्वैपिंग फैसिलिटीज बहुत सारे बैंकों की होती है, यानी पैसा अपने आप कटता है खाते से। तो हमें ये कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट से खाता लोन अकाउंट में चला गया और हमारे पास कोई रिसीप्ट नहीं है उसकी। तो जब भी हम लोन पूरा चुकता कर देते हैं या पूरा हो जाता है तो सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि हम पूरा एक स्टेटमेंट बैंक से लें, जब हमने पहली किस्त दी थी और लास्ट वाली किस्त दी थी और हमारा बैंक पूरा, जब हमारा लोन पूरा हो गया तो वो एक स्टेटमेंट हमें अपने पास बैंक के द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड। नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमने ब्लैंक चेक्स बैंक के अंदर जमा किए थे, ब्लैंक चेक बैंक हर मोड में मांगता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे किसी भी तरीके का लोन हो। बैंक आजकल 10 कॉपियां ब्लैंक साइन करा के अपने पास रखते हैं। उनके पास अपने बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन ये भी होता है कि अगर आप सही टाइम से किस्तें जमा नहीं कर पाते हैं तो वो खाते में डाल के उसको डिसऑनर करवाएंगे और एक लीगल चार्ज बन जाता है उससे। तो जब भी आपका लोन, होम लोन पूरा हो जाता है या बाकी कोई सा लोन पूरा होता है तो ब्लैंक चेक्स की सारी कॉपियां आपने वापस लेनी है। नंबर 3, नो ड्यू सर्टिफिकेट या टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। वो बैंक ये लिख करके देता है कि ये जो लोन हमारे इस कस्टमर ने लिया हुआ था, ये लोन पूरा हो चुका है और हमारा कोई भी पैसा इस इंडिविजुअल पर्सन पे पेंडिंग नहीं है। ये तीसरी बात थी। नंबर 4थी बात जो है, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमारे ये लोन सिविल इफेक्ट करता है, CIBIL जो क्रेडिट स्कोर होता है, ये उसमें जाकर इफेक्ट करता है, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि कोई भी बैंक जब लोन देता है तो वो सिविल से ही चेक करते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। तो नंबर 4 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने बैंक से अप्रोच करें कि आप हमारा ये जो रिकॉर्ड है, जो बैंक लोन हमने लिया है और पूरा कर चुके हैं, इसको सिविल में अपडेट करें। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो हैं इसको अपडेट नहीं करते हैं या कहीं पे एरर रह जाता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। इवन अगर किसी कारण से बैंक ने बाद में 100, 200, 400 रुपये ड्यू निकाल रखा है और आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, ना ही बैंक ने आपको इंटीमेट किया है, आपको चिट्ठी भी मिल चुकी है कि नो ड्यूज की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिविल में हमें अपडेट कराना है इस रिकॉर्ड को, तभी हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, सभी लोन्स में बराबर है। ये 4 चीजें हम करने के बाद अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है वो ये है कि जब हम होम लोन लेते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के जमा होते हैं। जब बैंक अपने पास पूरा टाइम रखता है, 10 साल, 15 साल, तो हमें अब जो 5वां नंबर है होम लोन की हम बात करेंगे, जहां से हमें वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेने चाहिए। होम लोन में 5वीं चीज क्या होती है? कन्वेंस डीड, सेल डीड या पावर ऑफ अटॉर्नी। बैंक अक्सर ये 3-4 चीजें रजिस्ट्री के रूप में हमसे रख लेते हैं। तो जब, क्योंकि वही एक उनके पास एक चीज होती है, जब वो हमसे कुछ हमारे प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स वो रख लेते हैं। तो ये जब हमारा लोन पूरा होता है तो हमें अपनी कन्वेंस डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल डीड अगर हमारे पास है या रजिस्ट्री की कॉपी है तो ये हमें वापस लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए।
नंबर 6 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट बैंक से लेनी चाहिए कि कितना लोन हमने दे चुके हैं, डेट वाइज, मंथ बाय मंथ। क्योंकि जो ये आजकल के बैंक पहले चेक से भी जमा होती थी किस्तें, कैश भी जमा करते थे, आजकल सब बैंक से क्रेडिट हो जाते, डेबिट हो जाते हैं हमारे से, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो हमें वो स्टेटमेंट भी वहां से होम लोन से लेनी चाहिए। नंबर 7वें पे जो पोजीशन सर्टिफिकेट होता है घर का, सेक्टर्स के अंदर पोजीशन सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो लेटर भी हमें वहां से वापस लेना चाहिए। ओरिजिनल लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक ओरिजिनल लेते हैं। नंबर 8 पे अलॉटमेंट लेटर एक होता है जो हमें सेक्टर्स में, हुड्डा सेक्टर में या जो अर्बन बॉडीज के वहां से मिलता है। अलॉटमेंट लेटर जो ओरिजिनल बैंक्स जमा करते हैं, वो लेटर भी हमें ले लेना चाहिए। और जो 9th जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक होता है जो अथॉरिटी इशू करती है। हर एक जो ऑथराइज सेक्टर्स में मकान बनते हैं या ऑथराइज अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टीज होती है, वहां पर एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, बैंक उसको भी हमसे लेता है ओरिजिनल, तो वो भी हमें वापस लेना चाहिए। इस चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। 10वां नंबर जो आता है वो यह है कि प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, वो मॉर्टगेज फ्री करानी चाहिए। बैंक उसको जो है मॉर्टगेज फ्री करेगा, लेटर देगा हमारे को कि अब आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज फ्री हो चुकी है। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भी चिट्ठी लिखेंगे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज फ्री है, बैंक का इस पर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब भी हम होम लोन लेते हैं तो जनरली वो मॉर्टगेज के रूप में हमारे अपने पास रखते हैं उसको। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स कराते हैं होम लोन के टाइम पे जब हमारी प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्टगेज हो जाती है, क्योंकि इन केस ऑफ डिफॉल्टर बैंक उसको बेच सके। तो हमारे जो 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज फ्री करानी चाहिए। जो नंबर 11वें पॉइंट में बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपने बैंक में लोन पूरा कर दिया, आपकी सारी किस्तें कट चुकी हैं, कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा तो आपने वो लास्ट किस्त भी जमा कर दी है। ये उस बैंक की स्थिति के बारे में है जहां से आपका लेन चल रहा है। लेकिन जब आपका पैसा तो किसी और बैंक से आता है, क्योंकि ऑटो सर्विंग फैसिलिटी में आपके खाते से पैसा आता है, तो आपको एक इंटीमेशन उस अपने बैंक को भी देनी चाहिए कि ये मेरा लोन पूरा हो चुका है उस बैंक में, और जो मेरी किस्तें ऑटोमेटिक कट रही थी अब कृपया आपसे अनुरोध है कि ये बंद कर दी जाए। तो हमें एक लेटर वहां से रिसीव कराना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि गलती से लोन पूरा होने के बाद भी किस्तें कट जाती हैं, किसी भी स्टेज पर एरर होता है वो, तो हमें एक सूचना अपने उस जो ओरिजिनेटर बैंक है जहां से किस्तें कटती हैं वो जरूर देनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी 10 बातें थी, जब होम लोन या कोई भी लोन जो पूरा होता है तो हमें ये 10 बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि सभी लोग ये बताते रहते हैं कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट दे दे लोन मिल जाएगा, लोन ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर। तो जब लोन खत्म होता है तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन में आपके लिए जरूर डालना चाहूंगा आज कि अगर हमारे पास सरप्लस फंड अवेलेबल है तो हमें उसका क्या उपयोग करना चाहिए। तो मेरे कमेंट कॉलम में डालिएगा जरूर। और मुझे जो लगता है कि अगर हमारे पास सरप्लस फंड है तो उसका हमें होम लोन को पूरा करना चाहिए। जितना पैसा हमारे पास आज की डेट में अगर आता है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो हमें होम लोन में डाल देना चाहिए। क्योंकि आज भी होम लोन का रेट 8 से 8.5-9% तक का है, 9.25% भी है कुछ बैंक्स के अंदर होम लोन। लेकिन जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है बैंक से 3% से लेके 4-5-6% तक ही ब्याज मिल रहा है सभी जगह पर। केवल कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें, पीपीएफ वगैरह को छोड़ दें या पीएफ को छोड़ दें, तो हमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट हो जाता है वो हमें अपने होम लोन में डालना चाहिए, और हमें उस जो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट हम दे रहे हैं सरकार को उसे बचाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेटर ऑप्शन है कि अगर सरप्लस फंड को हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।